हमारे बीच में पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर साहब मौजूद हैं। बहुत बड़े मतलब सृष्टि का रचयिता का इनके ऊपर साया है। जात के भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण किसी भी रूप के हों तो भी उनका पैर छूने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए मैं इन्हें विश्व के महान कहलाने वाले तरसते हैं, जिन्होंने काफ़ी देशों का प्रतिनिधि का रूप भी धारण किए हैं। पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, कितनी गंभीर समस्या है कि 1,000 रुपया महीने पर कोरोना पर आशाओं की ड्यूटी लगा दिया गया है, यानी 33 रुपया पर डे पर। आंगनबाड़ियों को कहीं मिला, कहीं वो भी नहीं मिला। आज चुनावी माहौल में घोषणा की बारिश की जा रही है कि हम इनको ये दे रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं। क्या इन लोगों की कीमत केवल 33 रुपया है आशा आंगनबाड़ियों का? ऐसे प्रधानमंत्री जिसके ऊपर पूरा आंकड़ा पूरे विश्व में डंका पीट रहे हैं कि मैं कोरोना में बहुत मतलब कामयाबी किया हूं, लेकिन निचले जड़ को देखिए तो हिटलर के भी तानाशाही से कम नहीं होगा। जो ये सरकार इतना जुल्म सितम ढाक दिया, संडे अट्टवार को भी छुट्टी नहीं लोगों को दे रही है। इस पर मानिए डॉक्टर साहब, आप अपना सुझाव दीजिए जिससे कि सरकार को कुछ समझ में आए। माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी साहब, दुर्भाग्य ये है अजनबी कि जिसे भी देखिए वो मीनार ही देखता है, नींव के पत्थर कम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। और जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं, जितने लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, जो लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, उनमें सबसे बड़ी भूमिका उन कार्यकर्ताओं या कार्यकर्त्रियों की है जो जमीन पे काम कर रहे हैं और घर घर जाते हैं। दुर्भाग्य है कि इनको जो वाजिब पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और कोरोना जैसी महामारी में अपने जान को संकट में डालकर घर घर इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी से बचाव के लिए औषधियाँ बांटने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक करने की जो भी जिम्मेदारियाँ ली गई हैं, मेरा ख्याल है ये बखूबी निभा भी रही हैं। और अगर ये न निभाएं तो फिर कोई आंकड़ा क्या मिलेगा, कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा। ये अफसोसजनक है कि इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने वाली इन कार्यकर्त्रियों को या कार्यकर्ताओं को अगर 33-34 रुपये रोज के हिसाब से सरकार पेमेंट करती है तो मुझे ख्याल है अपने ही बनाए कानून, जो न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार ने पास किया है, उसी का ये स्वतः ही उल्लंघन कर रही है। और उसका उल्लंघन करना अपराध है। पर जब हम उल्लंघन करते हैं नागरिक के रूप में तो अपराधी हो जाते हैं। सरकार जब करती है तो कोई नाम नहीं लेता है। सरकार का यह कार्य बिल्कुल अनुचित है और निंदनीय भी है। इनको जो अनाउंस किया, चुनाव के दिनों में ही अनाउंसमेंट क्यों होते हैं? काम आप ले रहे हैं 2 साल से, चुनाव आ गया तो आप घोषणा करते हैं। आप जानते हैं कि घोषणा करने से कोई लाभ नहीं किसी को मिल पाता है। नियम है, कैबिनेट बैठे, मंजूरी दे, निर्णय ले कि क्या क्या किसको देना है, उसका विधिवत आदेश विभाग द्वारा पारित हो। जब तक ये सारी कार्रवाइयाँ पूरी नहीं होती है तब तक घोषणा तो एक बेवकूफ़ बनाने मात्र का तरीका है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दम है। लेकिन जो देने को कहा उसमें भी कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? और जो उत्तरदायी हो उसको कड़े से कड़े दंड देना चाहिए। और अगर नहीं दे पाते हैं तो ये सरकार का निकम्मापन कहा जाए। मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मैं 53 रुपया दे रहा था, अब 6,000 कर दिया। 5300 रुपया में मात्र 10% आशाओं को मिलता था, 90% आशाओं की जीताई हुई। ये तो पैसे गए कहाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को खुद ये महसूस करना चाहिए कि जिनकी बदौलत इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है, इस महामारी से लोगों को मुक्त किया जा सकता है, इस महामारी से बचाया जा सकता है, ऐसे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की जो पहली पंक्ति में है, अगर उनको सरकार द्वारा घोषित पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाया है तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सरकार की असफलता और क्या हो सकती है। और ये देश का दुर्भाग्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनएसएस समाज सेवी सिद्धार्थनगर।